कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित मथुरा पहुंची, जहां पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा कि आज ही 15 सितंबर के दिन कांग्रेस की पूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महिला कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसकी वजह से कांग्रेस में महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर महिला बनी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज में 33% महिलाओं को भागीदारी दी। आज महिला आरक्षण, महिला उत्पीड़न, रसोई में महंगाई, महिला सुरक्षा की आवाज आज महिला कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा सभी पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। मुझे आगरा जोन में लगाया गया है कि पूरी कोशिश है कि मैं अपने जोन से ज़्यादा महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता बना सकूं, ताकि पूरे देश में कांग्रेस महिलाओं की आवाज़ को एक साथ बुलंद कर सके। पूनम पंडित ने कहा कि देश में चाहे हाथरस का कांड हो या फिर लखीमपुर या उन्नाव या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ कांड हो, मणिपुर की घटना हो या बंगाल की महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस हर जगह खड़ी रही है। आज भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है, उन्हें 100 रुपए में बिकने वाली बोला जा रहा है। भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा महिला अपराध व महिलाओं के साथ बलात्कार व उत्पीड़न जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। भाजपा के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है, जिसे जनता समझ चुकी है और अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। पूनम जी, वैसे तो हम तो आपसे परिचित हैं, लेकिन दर्शकों के लिए थोड़ा सा परिचय आपका जरूरी है, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं पूनम पंडित, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से ऑब्जर्वर लगाई गई हूँ ब्रज में, आगरा जोन में। आज मथुरा आगमन हुआ है, क्या कुछ रहा? आज 15 सितंबर है, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आज 40 साल पूरे हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने इस बीज को बोया था और आज ये बीज बड़ा हो गया 40 साल तक, जो आज महिलाओं की आवाज़ हम उठा रहे हैं। महिला कांग्रेस के माध्यम से ये उन्हीं की देन है और न जाने कितनी इतनी अध्यक्ष रही हैं हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की, जिन्होंने आज तक इस धरोहर को संभाल करके रखा है, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में हो, महिलाओं की भागीदारी एक समाज के काम में हो, समाज कल्याण में हो, जिससे कि महिला महंगाई के खिलाफ जूझती हैं, महिलाओं के उत्पीड़न होते हैं। इस मंच के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से हम देश भर की महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं। तो हम एक मुहिम को लेकर के हमारी बड़े लीडर्स आज तक चलती आ रही हैं। अब ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने हमें दी है, तो हम इस मुहिम को आगे मजबूती से चलाएंगे। तो आज हमने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है महिला कांग्रेस की, join.aimc.in, जिसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर की महिलाएं हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकती हैं, क्योंकि कोई नहीं आ पाता गांव से, गलियों से निकल करके, तो वो ऑनलाइन जुड़ सकेंगी, ताकि हमें उनकी चीज़ों का पता चलता रहे और फिर हम उनकी बात, उनके मुद्दे मजबूती से उठाते रहें। वर्तमान में सरकार को लेकर के बहुत सारी ऐसी सवालें उठ रही हैं, चाहे वो एनकाउंटर्स को लेकर हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर के हो, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा पे मैं सबसे पहले बात करूँगी। एनकाउंटर्स का जो जितना ब्यौरा है वो पूरा देश जानता है। महिलाओं के जितने उत्पीड़न हुए, महिलाओं के जितने बलात्कार हुए, वो पूरा देश जानता है, बशर्ते हमारी सरकार को छोड़ करके। जिसको पता होना चाहिए, टीवी पर बैठ कर के भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेट करते हैं कि रोहिंग्या बंगाल से इतने घुस के आ गए, आज 2 लाख आ गए, कल 4 लाख आ गए, कल 5 लाख आ गए। तो तुम क्या कर रहे थे बैठ के भैया? तुम बस काउंटिंग कर रहे थे कि अब इतने एंट्री हुए हैं। तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कुछ? प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारी केंद्र में सरकार है। दूसरे देश से कौन आ रहा है, तुमको पता है कि कितने रोहिंग्या भारत में आ गए, लेकिन तुम उनको रोक क्यों नहीं रहे हो? महिलाओं के लिए आज देश भर में सबको पता है मणिपुर सुलग रहा है, बुला रहे हैं मणिपुर वाले। जा क्यों नहीं रहे प्रधानमंत्री जी? जाना चाहिए उनको वहां पर। उन बेटियों की चीख सुननी चाहिए, जिनको पूरी भीड़ ने नंगा घुमाया सड़क पे। समझ गए? मध्य प्रदेश में बेटी का बलात्कार करके लोग वीडियो बना रहे हैं। तुम्हारे फेल है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, स्टाम्प मुख्यमंत्री है वो, फेल है वो। तुम्हारे मध्य प्रदेश में ही एक 12 साल के बच्चे को नंगा नचा रहे हैं, कपड़ा उतार करके उसको नचाया जा रहा है। ये तुम्हारी सरकार में हो रहा है। राजस्थान में देख लीजिए आप, कितनी मुद्दे गिनवाए। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप अंकिता भंडारी को उत्तराखंड में देख लीजिए। तो ये महिलाओं की सुरक्षा की बात सिर्फ करने वाले लोग और उनसे वोट लेने वाले लोग जो बैठे हुए हैं आज सत्ता में, उनसे सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। आप महिला सुरक्षा की बात करती हैं, वहीं सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष दिखावा करता है और तरह तरह की हमारी सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर और आदि जारी की गए हैं, जिससे कि महिलाओं। अच्छा, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, क्या किया सरकार ने?
क्या कोई बड़ा नेता जाके मिला उनसे बेटियों से? अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मिले तो इनको चीस होने लगी, इनको तकलीफ होने लगी। बताइए, औरैया की बेटी का बलात्कार हुआ, क्या गए वहाँ पे प्रधानमंत्री? बताइए, आपका क्षेत्र है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गन पॉइंट पे 7 लड़कों ने बलात्कार कर दिया, क्या मिले उससे? उनका तो संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का। अभी सेना के जवानों के साथ हिंसा की गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, और उन्हीं की साथी के साथ में सामूहिक बलात्कार, जो सेना में अपनी जीवन को लगाए हुए हैं। क्या पूछने के देश के प्रधानमंत्री गए हों, गृह मंत्री गए हों, मुख्यमंत्री गए हों उस सूबे के? मध्य प्रदेश की घटना है ये, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। इनकी सरकार है वहाँ पर 4-5 बार से, तो गए ये पूछने के लिए? नहीं ना। सिर्फ प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं? जहाँ चुनावी राज्य है, जहाँ इनको वोट चाहिए। हरियाणा में इतने लड़कों ने आत्महत्या की अग्निवीर से प्रभावित होकर के। क्या किया आपने हरियाणा वालों के लिए? हरियाणा की बेटियों को, मेडल लाने वाली बेटियों को तुमने सड़क पे घसीटा है बॉस, इस बात को नहीं भूलेंगे। कश्मीरी पंडित जो तुम्हारी वजह से आंदोलन कर रहे हैं, कश्मीर के और कास्ट के लोग जो तुम्हारी वजह से पीड़ित हैं, भूलेंगे नहीं। अगर ये भूल जाएं किसान आंदोलन में जो 700 लोगों की शहादत हुई, महिलाओं की इतनी भागीदारी रही किसान आंदोलन में, इतने युवा जो हैं अग्निवीर से प्रभावित होकर के जो मरे हैं, आत्महत्या की, भूलेंगे नहीं वो। और यही कारण है कि वो भूल नहीं रहे हैं। तो नायब सैनी जो मुख्यमंत्री वहाँ से हैं, तो 4 बार उनको अपनी सीट बदलनी पड़ी। ये चेक किया जा रहा है कि कौन सी सीट से कम वोटों से हारेंगे। तो ये हालत ख़राब की हुई है। किसान आंदोलन भूलेंगे नहीं, 700 लोगों की शहादतें हुई हैं। हर इस देश की बेटी, आधी आबादी 50% महिलाएं, हर बेटी का पिता बॉर्डर पे बैठा हुआ था, और हर महिला बैठी हुई थी जिनको ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि 100 रुपये में बैठी हुई हैं महिलाएं। अभी एक भाजपा की सांसद जो चुनाव जीत करके आई थी भाजपा से, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल था, जीतने के बाद कांग्रेस का हाथ हो गया था ना, वो बोल रही थी कि 100 रुपये में महिलाएं बैठी हैं, और एक सेना की जवान ने उसके मुंह पे रसीद किया, चाटा। ठीक है, हालांकि मैं हिंसा के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जिसकी माँ को, बहनों को आप ऐसे बोलोगे तो वो क्या करेंगे लोग? तो आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं मान्यवर, हम नहीं दे रहे हैं। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, गांधी की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। क्या किया आपने? इतनी तमाम भर में बेटियों के बलात्कार हुए, 6-6 साल की बेटियों का बलात्कार हुआ, और आपने उन्हीं के पिता को, उन्हीं के भाई को मुकदमा करके आपने जेल में डाल दिया। ब्रजभूषण सिंह आज क्या कह रहा है उस देश की बेटी के लिए जो आंदोलन में बैठी थी और उससे झुकी नहीं, कि राहुल गांधी ऐसे पंजे में पंजा फंसा के कैसे बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आता, लाज नहीं आता? क्या बोले प्रधानमंत्री? नई संसद बनी, ब्रजभूषण सिंह को लेके घूम रहे थे। अजय मिश्रा टहनी जिसने किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, यूपी में सरकार है भाजपा की, क्या करे, क्या किया उन्होंने उनके साथ? आपने उनको टिकट दिया, ब्रजभूषण का टिकट काटा आपने दबाव में। रेवन्ना रेड्डी, ये आपका सांसद जिसकी 2903,000 वीडियो, क्या नाम था उसका सांसद जो है भाजपा का, जिसके चुनाव प्रचार में देश का प्रधानमंत्री गया। भाई हालत खराब की हुई है। किसान आंदोलन भूलेंगे नहीं, 700 लोगों की शहादतें हुई हैं। हर इस देश की बेटी, आधी आबादी 50% महिलाएं, हर बेटी का पिता बॉर्डर पे बैठा हुआ था, और हर महिला बैठी हुई थी जिनको ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि 100 रुपये में बैठी हुई हैं महिलाएं। अभी एक भाजपा की सांसद जो चुनाव जीत करके आई थी भाजपा से, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल था, जीतने के बाद कांग्रेस का हाथ हो गया था ना, वो बोल रही थी कि 100 रुपये में महिलाएं बैठी हैं, और एक सेना की जवान ने उसके मुँह पर रसीद किया, चाटा। ठीक है, हालांकि मैं हिंसा के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जिसकी माँ को, बहनों को आप ऐसे बोलोगे तो वो क्या करेंगे लोग? तो आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं मान्यवर, हम नहीं दे रहे हैं। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, गांधी की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। क्या किया आपने? इतनी तमाम भर में बेटियों के बलात्कार हुए, 6-6 साल की बेटियों का बलात्कार हुआ, और आपने उन्हीं के पिता को, उन्हीं के भाई को मुकदमा करके आपने जेल में डाल दिया। ब्रजभूषण सिंह आज क्या कह रहा है उस देश की बेटी के लिए जो आंदोलन में बैठी थी और उससे झुकी नहीं, कि राहुल गांधी ऐसे पंजे में पंजा फंसा के कैसे बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आता, लाज नहीं आता? क्या बोले प्रधानमंत्री? नई संसद बनी, ब्रजभूषण सिंह को लेके घूम रहे थे। अजय मिश्रा टहनी जिसने किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, यूपी में सरकार है भाजपा की, क्या करे, क्या किया उन्होंने उनके साथ? आपने उनको टिकट दिया, ब्रजभूषण का टिकट काटा आपने दबाव में। रेवन्ना रेड्डी, ये आपका सांसद जिसकी 2903,000 वीडियो, क्या नाम था उसका सांसद जो है भाजपा का, जिसके चुनाव प्रचार में देश का प्रधानमंत्री गया। भाई मेरे प्रधानमंत्री गए हैं। भाई मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि जिसने महिलाओं का बलात्कार किया, शोषण किया, उत्पीड़न किया, 3000 से ज़्यादा वीडियो हैं, रेड्डी है ना वो सांसद, उसके चुनाव प्रचार में देश के प्रधानमंत्री गए।
और जनता ने उसको हराया है। मुझे शर्म लगती है इस बात की कि मेरा प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति के चुनाव प्रचार में जाता है, क्योंकि मेरे वोट से प्रधानमंत्री बने थे ये 2019 में। मैंने वोट दिया है उनको 2019 में। आज हम पीड़ित हैं, किस लिए दिया? 2 करोड़ रोजगार आएगा, युवाओं के लिए नौकरी होंगी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से, तो राजनीति में आंदोलन में क्यों आए? शूटर हूँ, 3 बार नेशनल खेली हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, रिकॉर्ड निकाल के देखिए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया पर। तो हम क्यों आए? क्योंकि रोजगार नहीं था। आंदोलन ही करेगा नौजवान। आज बेटियां शिक्षित, जो शिक्षिकाएं हैं वो आंदोलन कर रही हैं, आंगनवाड़ी वाली आंदोलन कर रही महिलाएं, और उन पे डंडे बजा रहे हैं आप महिलाओं पे। तो आप कैसे कह सकते हैं, सरकार कैसे कह सकती है? अभी कंगना रनौत ने बयान दिया एक सांसद बनने के बाद कि आप किसानों को कितना भद्दा बयान दिया। क्यों नहीं आपने सदस्यता रद्द की उसकी? क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी में कोई महिला सांसद नहीं है, क्योंकि जो स्मृति ईरानी जी हैं वो फेल हो गई हैं, उनको हरा दिया है हमारे गठबंधन के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा जी ने। इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हारे पास महिलाएं नहीं है। भाजपा में कितनी महिलाएं हैं उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी पार्टी में महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं है। और कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता है, कांग्रेस की जो पदाधिकारी है, आप उन्हें उंगली पर नहीं गिन सकते। मैं ये दावे से कह सकती हूँ। मतलब आप अगर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अगर जब धरने होते थे तो स्मृति ईरानी राजनाथ सिंह के साथ में 2, 4, 10, 5 महिलाओं के साथ बैठती थी, और आज अगर धरने होते हैं तो कांग्रेस की महिलाओं का रेला लग जाता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित हैं। जब आज आप यहाँ महिलाओं के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, वेबसाइट लॉन्चिंग की, तो क्या कुछ मंत्र दिया और क्या कैसे जो है पार्टी की रीति नीति को जनता तक पहुँचाने के लिए क्या मंत्र दिए? देखिए, मैंने आपको बता दिया, जो वेबसाइट लॉन्च हुई है मैंने उसको भी बता दिया। बाकी हमारे कार्यकर्ताओं का आज प्रोग्राम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई पब्लिक प्रोग्राम था नहीं। पब्लिक प्रोग्राम भी करने बहुत जल्दी आऊँगी मथुरा में। और ये हमारे अपने पार्टी के कुछ समीकरण होते हैं, तो वो जो ज़रूरी था मैंने पीसी में सब बताया। हमने वेबसाइट लॉन्च की है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाना चाहूँगी। हमारे ऑनलाइन सदस्य बन सकते हैं joinaimc.in, इस पर ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ में। आने वाले समय में आपकी महंगाई की आवाज़ हो, भ्रष्टाचार की आवाज़ हो, बेटियों की आवाज़ हो, हम उठाएंगे आपके मुद्दे, हम उठाएंगे। विधायक जी, आज फायर ब्रांड नीता पूनम जी यहाँ मथुरा आगमन हुआ है, प्रेस वार्ता भी की है, क्या कुछ मुद्दे? देखिए, आज हमारी छोटी बहन पूनम पंडित, जो कि एक फायर ब्रांड लीडर हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर के रूप में मथुरा पधारी हैं। इनका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। आज महिला कांग्रेस कमेटी का, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी का 40वां स्थापना दिवस है। हमारी मरहूम नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा ये इसकी नींव डाली गई थी, और आज ये वट वृक्ष की तरह बड़ा हो गया है। लाखों की संख्या में महिलाएं इस महिला कांग्रेस की सदस्य हैं और सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश में महिलाओं की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ना कि केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक ये साबित करने पे लगे हुए हैं। इनका गला घोटा जा रहा है, इनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको इनके खास पिट्ठू घसीट रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की चिंता नहीं है, वहाँ महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यूक्रेन और रूस में शांति स्थापना करने के लिए व्यस्त हैं, डोभाल जी को पुतिन से बात करने के लिए भेज रहे हैं। पर मणिपुर में दो महिलाओं को जिनको नंगा घुमाया गया, उनकी पीड़ा से वो व्यथित नहीं है, वो व्यथित है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता जिस दिन महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलात्कार को एक उपहास की तरह बना रखा है, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर लोग बिना शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं, तो उनको ये पीड़ा है ही नहीं बेटी के बारे में। ये तो उसी को व्यथा होती है कि जिस माँ बाप की बेटी होती है, बेटी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, सबसे ज़्यादा प्रिय अपने पिता को और माँ को होती है, भाई को होती है। तो ये व्यथा क्या जाने, ये अधिकतर कुंवारे लोग हैं, तो इसलिए इनके लिए तो महिला एक एम्यूज़मेंट का साधन है, इससे ज़्यादा नहीं है।
और स्थिति बड़ी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। तो आज 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जैसा कि पूनम पंडित जी ने बताया, और वो वेबसाइट के ज़रिए पूरे देश में महिलाएं और ज़्यादा मेंबर बन पाएंगी और अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा पाएंगी। अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न, व्यभिचार और जो भी इसकी बलात्कार की घटनाएं हैं, उनको महिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को, अध्यक्षों को, एक महिला कांग्रेस कमेटी के आम कार्यकर्ताओं को बता के न्याय के लिए संघर्ष किया जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी बराबर इतने सेंसिटिव हैं इन मुद्दों को लेकर कि हर बात को आवाज़ में उठाते हैं। और आपने देखा, जब से हमारे नेता राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने, मोदी जी की आवाज़ बंद हो गई है। उनके दहाड़ने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। कई बिल वो वापस ले चुके हैं और बड़े सोच समझ के बोलते हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी के जुमलेबाजी में भी थोड़ा फ़र्क आया है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो सच्चाई की ओर है, क्योंकि इतना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके शीर्ष नेतृत्व की जुमलेबाज पार्टी कहलाती है। तो इसलिए कांग्रेस इस सजग है। बहुत जल्दी आपको महसूस होगा, आप पाएंगे कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता अलविदा कहेगी। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। इसी तरह हो सकता है कि 2029 से पहले माननीय मोदी जी भी रुखसत हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की भी रुखसत हो जाए और यहाँ पे दूसरी सरकारें आएँ और भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादतियों से, महंगाई से, डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों से, पूरे देश में अराजकता से, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था से, इन सब से आम जनता को निजात मिल सके और जनता राहत की सांस ले सके। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।